पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। मेरा ये विश्वास, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। कितनों को विश्वास है हम मिलेंगे प्रभु के राज्य में, हम लोग मिलेंगे? कितनों को विश्वास है? हाँ, जब हम लोग सभी यहाँ से चले जाएंगे, सभी एक साथ मिलेंगे, बोलेंगे अरे आप भी तो सेशन में बैठते थे, आप भी सेशन में बैठते थे। हाँ, एक दूसरे को देख करके खुश होएंगे। हम लोग जब बादल के पार जाएंगे यीशु से मिलने, हम लोग एक दूसरे को देख करके खुश रहेंगे और देखेगा सारा जहां, अरे ये व्यक्ति एक दूसरे को कैसे जानता है। हाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों
देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से आज के दिन में प्रभु की उपस्थिति में, फिर से साधना में प्रभु की आराधना करने के लिए। कितनी सुंदर बात है कि हम लोग बार बार निरंतर इसी प्रकार से रोज आकर के प्रभु की उपस्थिति में एक साथ एक कम्युनिटी होकर के, एक विश्वासियों का समुदाय बन करके, विश्वासियों का कम्युनिटी बन करके हम लोग स्तुति करने, आराधना करने के लिए फिर से आते हैं। और कितनी सुंदर बात है, सोचिए तो, नीले आसमां के पार जाएंगे, कौन रहता? मेरा यीशु रहता वहां, और हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। विश्वास करेंगे या नहीं, हम जरूर मिलेंगे। अरे यहाँ भी ब्रदर आ गए वचन सुनाने के लिए। हम जरूर मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। तो ये गाना हमारे लिए एक भरोसा है, एक विश्वास है। तो हम लोग जब इन सेशनों में आते हैं, एक सबसे कॉमन चीज हम लोग क्या करते हैं? स्तुति करते हैं ना, स्तुति करते हैं। जब स्तुति करते हैं हम लोग बोलते हैं हालेलुया। लेकिन ये हालेलुया का मतलब क्या है? अरे ब्रदर बोलता है हालेलुया बोल दो, बोलते हैं। गिरजा में करिश्माई दल बोलता है हालेलुया बोलो, बोलते हैं। लेकिन हालेलुया का मतलब क्या है? नहीं पता चलता। हालेलुया जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, उसी प्रकार से उसी का मतलब है हालेलुया। ये हिब्रू वर्ड है, हिब्रू वर्ड है हालेल मतलब प्रेज, स्तुति, और या मतलब यावे, यावे यहोवा परमेश्वर। तो जब हम बोलते हैं हालेलुया, हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हम बोलते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, उनकी महिमा हो। तो बोलिए एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। और कभी कभी सोच रहे हैं अरे ये ब्रदर कितना जोर जोर से हालेलुया बोलने के लिए बोलता है। अभी सेशन में तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब एक्चुअल रिट्रीट में आएंगे ना, तब पता चलेगा मैं कितने जोर से हालेलुया बोलने लगाता हूँ। और बोलेंगे ये ब्रदर कितना जोर से हालेलुया करने बोलता है, थक गए हैं, चल के आए हैं घर से, इधर उधर करके आए हैं, कोई कोई फास्टिंग में है, इतना जोर से हालेलुया बोलने बोलते हैं। भगवान सुनता है, वो बहरा नहीं है, जोर से हालेलुया क्यों बोलना है? जब हम लोग हालेलुया चिल्लाते हैं ना, हम दो लोगों के लिए हालेलुया बोलते हैं। कौन? एक परमेश्वर और एक शैतान। क्यों? क्योंकि शैतान बहरा है, जिद्दी है, उसे भगाने के लिए जोर से हालेलुया बोलने की जरूरत है, जरूरत है। लूसीफर पहले कौन था? लूसीफर पहले कौन था? प्रार्थना अगुवाई करने वाला था, वो स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत का लीडर था, और उसके अंदर घमंड आ गए। और ये स्वर्गदूत लूसीफर जो पहले स्वर्गदूत था, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। और जब वो हमें डिस्टर्ब करने आता है और देखता है हम स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, वो बोलेगा अरे ये काम तो मैं करता था पहले, डर जाता है, भाग जाता है। जब हम स्तुति करते हैं, शैतान वहां रुक नहीं सकता, शैतान वहां रुक नहीं सकता। मेरा पहले का फोन बिगड़ गया है, लेकिन जब वहां से मुझे जब वो मेरा वो फोन बनाऊंगा ना, तब मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं उन वीडियोस को आपके स्क्रीन में दिखाऊंगा। वो ही वीडियोस हैं जब शैतानी शक्ति जब किसी के ऊपर चढ़ गई है, या शैतानी कोई पोजेस्ड है, उनके लिए जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति के द्वारा क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में। जब फोन बनेगा उसके बाद मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा। स्तुति में इतनी शक्ति है, शैतानी शक्ति वहां रह ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा सुन नहीं सकता, क्योंकि पहले वो वही करता था। पहले लूसीफर एक स्वर्गदूत था,
वही करता ना, वो सहन नहीं कर सकता। और हम लोग देखते हैं केवल हालेलुया बोलने वाले, अरे हालेलुया बोलते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है हालेलुया कहना, बेकार में हालेलुया बोलते हैं। देखिए पर प्रभु का वचन क्या बोलता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का 4, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का 4, 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, क्या? आमीन, हालेलुया। हाँ, 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी स्वर्ग में मुंह के बल गिरकर, अरे हम तो खड़े होकर भी बोल नहीं सकते, बैठ कर भी हालेलुया नहीं बोल सकते, यहाँ तो मुंह के बल यूं गिर करके मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर कौन? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना की, क्या कह करके? आमीन, हालेलुया। ये कह करके उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की है, परमेश्वर की स्तुति की है। और अगला पद देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 का दूसरा पद, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2, मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। कैसी? नदियों के निनद और घोर मेघ गर्जन, मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था यह वाणी बजाने वालों की सी आवाज थी। यह आवाज क्या की थी? यह आवाज स्तुति की थी। जोहन ने स्वर्ग में ऐसा आवाज सुना कि लोग जब स्तुति कर रहे हैं, क्या जैसा सुन रहा है? एक बड़ा सा पानी ना जब आता है, एक फोर्स में पानी आता है, किस प्रकार से आवाज करता है। जब मेघ गर्जन होती है किस प्रकार से आवाज आती है, बादल जब गरजती है किस प्रकार से आवाज आती है। कभी कभी डर के मारे कंबल ओढ़ करके सो भी जाते हैं, इतना डर लगता है आवाज, मतलब इतना बड़ा आवाज से वो लोग स्तुति कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर स्तुति करो, कभी कभी देखते हैं तो हम डर भी जाते हैं, अरे सांस लेने में किसी को दिक्कत ही तो नहीं हो रही। हालेलुया, मुंह से निकालने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर की स्तुति, अरे किसी को कुछ कहना हो, झगड़ा करना हो, कितनी आवाज, बड़ी बड़ी आवाज निकलेगी, लेकिन जब प्रभु की स्तुति करने के लिए होती है ना, केवल खत्म, स्तुति खत्म। या तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है या शब्द अटक रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अरे स्तुति करनी है, मुंह खोलकर कर करो हालेलुया, परमेश्वर ने इतनी सुंदर बड़ी आवाज दी है, स्तुति करो। कभी कभी बड़ा रिट्रीट का ग्रुप होता है ना, मैं बोलता हूँ स्तुति करो हालेलुया, मैं अकेला होकर के मेरा आवाज सबसे बड़ा होता है, सभी मिलकर के इतना छोटा आवाज बन जाता है। अरे कहाँ टक्कर रही है जी, कहाँ टक रही है? अगर झगड़ा करने के लिए छोड़ देना, कितना बड़ा बड़ा आवाज निकलेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी। अगर कोई हमारे सामने एक भूत आ जाए तो इतना बड़ा आवाज निकलेगा, पूरा घर थरपने लगेगा। लेकिन स्तुति के लिए, हालेलुया कहने के लिए हमारी मुंह से कुछ नहीं निकलने वाली। ये सेशन के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रही है आप कितने बड़े स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जब रिट्रीट में जब जाता हूं ना, जब मैं रिट्रीट्स में, पैरिशेस में जाता हूं रिट्रीट देने के लिए, उस समय ना आवाज है ना कुछ है। हालेलुया, अरे बाप रे। और हम लोग प्रभु का वचन को देखें, आगे वचन देखें, जब हम लोग स्तुति कर रहे ना, जब हम लोग स्तुति करें, खुल करके स्तुति करें, खुल करके। जब हम लोग खुल करके ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं तो क्या होता है? ऊंची आवाज में स्तुति करने से हम लोग अपने शरीर को भी खोल रहे हैं, अपने आवाज को तो खोल रहे हैं, शरीर को खोल रहे हैं, मन को खोल रहे हैं। जितना खोलेंगे उतना ही तो भरेंगे ना, जितना खोलेंगे उतनी तो कृपा भरेगी। बंद ढक्कन लेकर के अगर हम लोग पानी भरने जाएंगे तो लोग केवल हमें बुड़बक ही कहेंगे,
हाँ, जब तक नहीं खोलेंगे हमें कृपाएं कहां से आए। हमें कृपा की जरूरत है तो हमें खोलना भी, मन खोलना है, आवाज खोलना है, शरीर खोलना है, हृदय खोलना है, तभी तो कृपा आएगी, तभी तो कृपा हम पर बरसेगी। और प्रभु का वचन आगे कहता है, अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ। मैंने कहा ना, हमें जोर से स्तुति करनी होती है क्योंकि शैतान की शक्तियां हमेशा मंडराती रहती है। शैतान की शक्तियां मंडरा रही है। और हम लोग देखते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6, जॉब, द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6। वचन कहता है, एक दिन ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने, स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। एक दिन परमेश्वर के बच्चे एक हो करके, परमेश्वर के बच्चे एक हो करके परमेश्वर से मिलने लगे। उनके साथ कौन आया? बड़का मामा भी चला आया, शैतान भी चला आया, वो भी गया साथ में। और आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? देखिए अध्याय 1 पद संख्या 7। यहोवा ने, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या पूछा? तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। क्या? पृथ्वी पर इधर इधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। डोला रे डोला रे डोला, डोल रहा है, घूम रहा है। हमें सतर्क रहना है। अगर सतर्क नहीं रहे तो क्या करेगा? बड़का मामा खींच के गिरा देगा, प्रभु से दूर कर देगा। वो क्या कर रहा है? वो उसने स्वयं बोला है, उसने खुद बोला। देखो क्या बोला, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी के इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। तो मतलब वो घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर के पास जाए। वो कभी नहीं चाहता इंसान परमेश्वर के पास जाए, इसलिए वो घूम रहा है। किसको गिराऊं, किसको गिराऊं, इधर चला मैं उधर चला। और जब क्रूस लेकर के अगर सामने कोई मिल गया, अरे फिसल गया, शैतान गया। लेकिन इसलिए आपको क्रूस लेकर के, रोजरी लेकर के, वचन लेकर के चलने की जरूरत है। क्रूस, रोजरी और वचन की जरूरत है, नहीं तो वो घूमेगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। लेकिन दूसरे लाइन को तो पूरा करना है ना। अरे फिसल गया, कैसे? जब आप प्रभु के वचन के साथ होंगे तभी तो वो फिसलेगी ना, नहीं तो वो आपको फिसलाएगी। और प्रभु के वचन को आगे देख दें, यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। जोशुआ, यहोशुआ, यहोशुआ अध्याय 6 पद संख्या 16। The book of Joshua chapter 6 verse 16। तब 7वीं बार, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? जेरिको नगर का जो बाहर का दीवाल है ना, उसे गिराना है, उसे गिराना है। उसे गिराने के लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? संधि की मंजूषा खोलो पुरोहित के साथ और चलो उस क्या बोलते हैं, जेरिको के नगर के आसपास घूमो, स्तुति करते हुए, तुरही फूकते हुए 7 दिन तक घूमो। और 7वें दिन 7 बार घूमना। और 7वें बार खत्म होते ही, देखिए 7वें बार खत्म होते ही क्या? तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, मतलब तुरही फूकते थे, तब जोशुआ ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। क्या?
जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, ये नगर तुम्हें यहोवा ने दे दिया है, जय जयकार करो। और जब उन्होंने जय जयकार किया, क्या हुआ? देखिए पद संख्या 20, अब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंह फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंह का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, और बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया। अब शहरपना नेव से, शहरपना मतलब वो दीवाल नींव से गिर पड़ा, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया, क्योंकि ये नगर उन्हें किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। ये नगर उन्हें परमेश्वर ने दिया, ये नगर उन्हें परमेश्वर ने दिया। इसलिए उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने जोर से स्तुति की, जब हम लोग जोर से ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं ना, हमारे जीवन में कृपाओं को जब शैतान कोई दीवार लगा करके ब्लॉक करता है ना, वो सभी दीवारें भी यीशु के नाम से टूट जाती है। जितने भी बाधाएं क्यों ना हो, बेड़िया क्यों ना हो, जंजीरें क्यों ना हो, टूट जाती है। एक बार जब मैं शिलोंग में बड़ा पानी, वहां पे जब एक हफ्ते का ट्रेनिंग चल रहा था, आखिरी दिन में जब मेरा सेशन चल रहा था, प्रार्थना का सेशन, एक लड़का पोजेस्ड था, और जब वो पोजेस्ड था उसके कान में जाकर के मैं केवल इतना बोल रहा था, यीशु यीशु यीशु, महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु यीशु, केवल स्तुति बोल रहा था, यीशु का नाम बोल रहा था, स्तुति बोल रहा था, सुन नहीं पा रहा। और वो स्तुति बोलते बोलते, जैसे मैं स्तुति बोलते जाता ना, वो उसका हाथ आकर के मेरे चेहरे में देखकर के मुझे बार बार पीछे ढकेलता रहता, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। बहुत लोग उसको पकड़े हुए थे, फिर भी वो बार बार ढकेल रहा था। अंत में ही स्तुति करते स्तुति करके, प्रार्थना करते करते ही तो शैतान की शक्ति निकल गई। तो स्तुति में ये शक्ति है। शैतान कभी भी स्तुतियों को वो ना सुन नहीं सकता, क्योंकि शैतान पहले से हारा हुआ। जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को, प्रशंसा करा, स्तुति करा, जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को, प्रशंसा करा, स्तुति करा, सदा सदा वहाँ को, सदा सदा वहाँ को। कोई बोल सकते हैं नेपाली भजन में ये कौन सा पेज में है? नेपाली भजन माला में ये कौन सा पेज में है? यो प्रवेश भजनमा छ, प्रवेश भजनमा छ, प्रवेश भजनमा हेर्नुस् त, प्रवेश भजनमा छ 90 को लाइनमा। 76, पेज 76। हैन यो प्रवेश भजन हो नि, जय जयकार गर भने। पेज नम्बर 54 ब्रदर। हजुर, पुरानो भजनमालामा पेज नम्बर 54 मा छ। 54। तपाईको त कुन चाहिँ भजनमाला छ देखाउनुहोस् त, नयाँ कि पुरानो? पाए। त्यो प्रवेश भजन हो नि त, थाहा छ नि त हामीलाई, हामी बिहान बिहान गाउँ भनेको। जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को, प्रशंसा करा, स्तुति करा, जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को, प्रशंसा करा, स्तुति करा, सदा सदा वहाँ को, सदा सदा वहाँ को। हालेलुया
ज्योति प्रभु यीशु अंधकारलाई नष्ट पार्ने उज्जवल ज्योति प्रभु यीशु शान्ति प्रेम सत्य मार्ग मुक्तिदाता यीशु शान्ति प्रेम सत्य मार्ग मुक्तिदाता यीशु ऊंची आवाज में जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को प्रशंसा करा स्तुति करा जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को प्रशंसा करा स्तुति करा सदा सदा को सदा सदा को। जरा खुश होइए, जरा मुस्कुराइए। इतना दुखी होकर के जय जयकार करेंगे तो बेचारे प्रभु क्या करेंगे? खुश होकर के आनंद के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। हर्ष फूल पारिदिने मनलाई स्वच्छ पार्ने हर्ष फूल पारिदिने मनलाई स्वच्छ पार्ने महिमा होस् यीशु ख्रीष्टलाई सदा भक्ति सर्वदा महिमा होस् यीशु ख्रीष्टलाई सदा भक्ति सर्वदा जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को प्रशंसा करा स्तुति करा जय जयकार करा आत्मा ईश्वर को प्रशंसा करा स्तुति करा सदा सदा को सदा सदा को। आनंद के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रभु हमें प्यार करता है। क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं कि प्रभु आपको प्यार करता है? हाँ, वो प्रभु हमें पूर्ण हृदय से प्यार करता है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो प्रभु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्या आप ऐसे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार हैं? हाँ, जरूर। प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता। बोलिए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, पर मेरा प्रभु
दिल से भर जाता, हाँ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल से भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, भाई मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल से भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल से भर जाता। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मिलकर के इस समय नोवीना प्रार्थना को बोले। जिस प्रकार से हम लोग नोवीना के दिनों में हैं, हम लोग माँ मरियम के जन्मदिन के लिए, जन्म पर्व के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर के इस नोवीना प्रार्थना को बोलेंगे। देख सकते हैं ना? ठीक है, नहीं देख सकते? ओ अभी देख सकते हैं ना? ओ ठीक है, आइए हम एक साथ बोले। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुने गए निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र के महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूं। हमारे हृदय के सभी प्रार्थनाएं समर्पित करें। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला दे। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। हे सुस्वास्थ्य की माता, हमें और हमारे परिवार को तन मन और आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि सुस्वास्थ्य हो करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सके। हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबको तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम सबको अपने आंचल में सुरक्षित रख। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे ख्रिस्त प्रभु के द्वारा, आमीन। एक भेद रोजरी माला विनती जरूर करिएगा, उसके बाद फिर से आराधना के लिए ज्वाइन करिएगा। नमक को साथ में रखिएगा, आराधना के लिए ज्वाइन करिएगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना के लिए आप ज्वाइन करिएगा एक भेद रोजरी माला बिनती बोलने के बाद।